स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और मुद्दे पर बात करने वाले हैं और विद प्रूफ बात करने वाले हैं, साक्ष्यों के साथ बात करने वाले हैं। कौन कौन कितने लोग बाहर हो जाएंगे, क्या बीएससी 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बाहर हो जाएंगी बहनें, क्या बीएससी होम साइंस वाली बाहर हो जाएंगी, और क्या 3 ईयर वाली जो बहनें हैं वो जो कह रही हैं कि बीएससी होम साइंस वाली बाहर हो जाएंगी, 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बाहर हो जाएंगी, क्या वह बात सही है और किन मुद्दों पर, किन साक्ष्यों के आधार पर वो कह रही हैं कि बाहर हो जाएंगी। उन आधारों को हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। 3 ईयर वाली बहनों से निवेदन है कि आप लोग किसी के फेवर में बात नहीं की जाती है, आप लोग धैर्य बनाकर लास्ट तक सुनिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना है तो मत कीजिएगा, अगर शेयर नहीं करना है तो शेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर सुन लेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो बहनें डालती हैं कि 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बाहर हो जाएंगी, तो उनको भी कैसे क्यों कहती हैं, उनके साक्ष्यों पर भी हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्यों कहा। भाई ऐसे कोई लिख नहीं देता है कि 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बाहर हो जाएंगी, बीएससी होम साइंस वाली बाहर हो जाएंगी। उनके पास कौन कौन से साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बीएससी होम साइंस की बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। कारण यह है कि पहले आप लोग सुन लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना। और मेरा तो ओपिनियन लास्ट में बता ही चल जाएगा आप सभी लोगों को क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैंने साक्ष्य सारे पढ़ लिए हैं, सारे डेट्स पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ के और चीज़ों को एनालिसिस कर लिया है। और आप सभी को लास्ट में आप सभी को एनालिसिस करने के बाद में बताऊंगा कि 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बाहर होंगी, कि उनका रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट में नाम आएगा, वो एलिजिबल होंगी मुख्य सेविका के लिए। और 3 ईयर वाले सोशोलॉजी को 3 ईयर वाली बहनों को पता चल जाएगा कि 2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाली क्यों एलिजिबल है, क्यों एलिजिबल नहीं है। ठीक, बीएससी होम साइंस वालों बहनों को भी पता चल जाएगा कि हमको बाहर होना है कि एलिजिबल होना है। ठीक है, तो उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक बात अब आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल को फिर से कह रहे हैं, सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें दी जाती हैं, सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और 1 हफ्ते के बाद में आप सब दूसरे चैनल्स पर आप सभी को देखने को मिलती हैं। तो यह चैनल हुआ है कि आप सभी को सटीक और सही जानकारी देता है, और किसी को हर्ट करने की इस पर योजना नहीं होती कि 3 ईयर वाली बहनों को हर्ट कर दिया जाए, 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बहनों को हर्ट कर दिया जाए, बीएससी होम साइंस वाली बहनों को हर्ट कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सही सूचना होती है वह बताई जाती है, चाहे वह थोड़ा नीम की तरह कड़वी हो और चाहे वह शहद की तरह मीठी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एनालिसिस करते हैं आज एक एक मुद्दे, एक एक रिट पर, एक एक नोटिस पर, एक एक याचिका पर, सब पर हम लोग बात करेंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यह एनालिसिस आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो यह आप सभी को पता होगा, नोटिफिकेशन है, मुख्य सेविका का नोटिफिकेशन है। ठीक है, और उसका पॉइंट नंबर 6 है जिसमें लिखा अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता। ठीक है, तो शैक्षिक अर्हता क्या है? बाल एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग। ठीक है, सेवा नियमावली जो 1992 के, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या लिया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी मुख्य सेविका के लिए, तो यह नोटिफिकेशन में दिया गया था। 1 सेकंड के लिए आप लोग चर्चा कर लेते हैं। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाजकार या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ, यहाँ पर लिखा है कि साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। यहाँ पर समकक्षता का जो है चीज़ें आप लोगों को लास्ट में डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज़ या नोटिफिकेशन लास्ट में फिर से डिस्कशन किया जाएगा। आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा क्यों मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, और एक बात आप सभी को और बता देता हूँ कि उपाधि कब दी जाती है। उपाधि यूजीसी की गाइडलाइन है कि जैसे ग्रेजुएशन आप सभी का कंप्लीट होता है तो 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3 साल का है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3 साल का है। उसमें अगर आप लोग 2 साल तक ही ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तब आप सभी को उपाधि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब उपाधि नहीं मिलेगी और आप सभी लोगों ने बीए किया है 2 साल तक किया है, बीए की उपाधि नहीं मिली है, और आप लोग कह रहे हैं कि मैंने बीए किया हुआ है लेकिन 2 साल तक किया हो, तो आप सभी को उपाधि नहीं मिलेगी, तो आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जो बहनों ने 3 साल तक ग्रेजुएशन किया हुआ है और 3 साल यूजीसी की गाइडलाइन है कि 3 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3 साल तक आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तब आप सभी को उपाधि मिल जाती है। यह याद रखना, जो चीज़ें डिस्कशन कर रहा हूँ वो सटीक है और वह आप सभी को याद रखनी पड़ेगी लास्ट तक, क्योंकि थोड़ा बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है, 15 मिनट तक होगी। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आप सभी को क्लियर होगी। और बिना लास्ट तक वीडियो देखे कमेंट बॉक्स में अपना जहर मत उगलना। ठीक है, पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में उगलना कि जो उगलना हो। मुझे पर्सनल मैसेज करके डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक,
मुझे पर्सनल मैसेज करके कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें से मेरा नंबर निकाल लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन कर लूँगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें 2 साल तक अगर आप लोगों ने ड्रॉप आउट कर लिया, 2 साल तक आप लोगों ने किया है और उसके बाद में बाहर चले गए, 3 साल तक कंप्लीट नहीं किया, तो उपाधि नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन है यूजीसी की। और 3 साल तक अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बीए कंप्लीट करते हैं, तो आप सभी को उपाधि दी जाएगी। तो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। मतलब आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन 3 साल तक कंप्लीट किया हुआ, और 3 साल में आप सभी के जानते हैं कि 3 विषय चलते हैं, और आप सभी का 2 साल तक 3 विषय रहते हैं। उसके तीसरे साल में आप सभी लोग 1 विषय छोड़ सकते हैं। यह भी जो है यूजीसी गाइडलाइन में है, ठीक है, यूजीसी के गाइडलाइन में है। और यह दोस्तों उपाधि जब दी जाती है तो 3 साल तक आप लोग कंप्लीट हो लो, बस उपाधि दे दी जाती है। वो नहीं कहता कि आप लोग कौन सी सब्जेक्ट छोड़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। सिर्फ तीसरा साल डिसाइड नहीं करता है कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बात ये सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य के एक विषय आप सभी के पास में ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और भर दिया पर, ठीक है। और उसके समकक्ष यहाँ पर लिखा हुआ, समकक्ष का डिसाइड कौन करता है, समकक्ष का डिसाइड भी आप सभी को बता देता है कौन कौन करता है। समकक्ष का डिसाइड कौन करता है, समकक्षता का डिसीजन कौन लेता है, या तो यूनिवर्सिटी लेगी जब एडमिशन लेना होगा, या उसको कोई कोर्स चलाना होगा, ठीक है, तब वह यूनिवर्सिटी लेती है, समकक्षता विवाद को निपटारा करती है। दूसरा दोस्तों, जब आप सभी को एम्प्लॉइंग एजेंसी जो होती है, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, या कोई जो आपके लोगों की नियुक्त कर रहा है नौकरी के पद पर, ठीक है, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वह डिसाइड करती है कि आप सभी को हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन में समकक्षता कौन सी चीज़ यूज होगी, कौन सी चीज़ प्रयोग की जाएगी। तो समकक्षता में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वह डिसाइड करता है एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यह यूजीसी नहीं डिसाइड करता है, यूजीसी डिसाइड नहीं करता। अभी हम लोग एक एक नोटिस पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं। यूजीसी डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी समकक्षता होगी, कौन सी समकक्षता नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं, और आप लोग देखेंगे धीरे धीरे आप लोग को चक्षु खुलने वाले हैं। हम ये नहीं कहते 3 साल वाली बहनें गलत बोल रही हैं, उनको लास्ट में डिसीजन बता दिया जाएगा। डिसीजन क्या बताया जाएगा, एनालिसिस बता दिया जाएगा लास्ट में कि क्या आगे होने वाला है। 2 ईयर सोशोलॉजी वाले थाम कर बैठे अपना मन कि सब चीज़ें एनालिसिस होंगी, एक एक आप सभी को आज चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी। कहीं ऐसा डिस्कशन नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में जो हम बोल रहे थे, यहाँ पर आइए, यह ना दिखाएं, पहले ये इसको दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये एक एक चीज़ है, एक एक चीज़ अपने पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में डाली गई रिट है, ये देख लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में डाली गई रिट है, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें पूछा गया था, महोदय उच्च शिक्षा में स्नातक से संबंधित जानकारी है तो आवेदन किया है। नंबर 1, स्नातक में अंतिम वर्ष में विषय छोड़ देने के उपरांत सिर्फ 2 साल वो विषय पढ़ने पर भी उस विषय में स्नातक की उपाधि देने का प्रावधान है। दूसरा है बीएससी गृह विज्ञान, स्नातक के किस वर्ग में आता है, कला वर्ग में, विज्ञान वर्ग में, उचित जानकारी देने की कृपा करें। तो यह क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यह डिसाइड करता है आप सभी को इंटरमीडिएट में स्ट्रीम कौन सी है। तो यह क्वेश्चन हालांकि पूछ लिया है, तब भी आप सभी को इस पर आंसर दिया गया है, रिट का रिप्लाई भी आया था। यही 3 साल वाली बहन ने किसी ने भेजा था ये सब चीज़ें, और बताया था इसका एनालिसिस करके वीडियो बनाइए, तो एनालिसिस कर रहा हूँ। और 2 ईयर वाली बहनों के लिए भी एनालिसिस हो रहा है, 3 ईयर वाली बहनों के लिए एनालिसिस हो रहा है, बीएससी होम साइंस वालों के लिए भी एनालिसिस हो रहा है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक आप लोगों को लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और शेयर जरूर कर देना। शेयर करना अगर आप सभी को लोगों को लगे, क्योंकि 3 साल वालों को हर्ट हो सकता है, 2 ईयर वालों को हर्ट हो सकता है, बीएससी होम साइंस वालों बहनों को हर्ट हो सकता है, तो आप लोग शेयर नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप सभी को जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें कौन प्रोवाइड करवा रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर आप लोग चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं आप सभी को आज चीज़ें मीठा मीठा खिला दिया, पता चला आने वाला 2 महीने के अंदर आप सभी को बहुत सी कष्टों का सामना करना पड़े। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें एनालिसिस करके इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस के माध्यम से आप सभी को इससे पूछा गया। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था, अहर्ता में यदि समाजशास्त्र में एक विषय के रूप में स्नातक की उपाधि लिखा हो तो क्या वह विषय अंतिम वर्ष तक होना अनिवार्य है। यह भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 साल तक आप लोग अगर बीए नहीं करते हैं तो 3 साल के बाद यूजीसी का गाइडलाइन है, 3 साल टाइम ड्यूरेशन है, तब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करते हैं तो उपाधि दी ही नहीं जाएगी, चाहे जिस सब्जेक्ट से आप लोग कर रहे हो ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए दोस्तों
हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका रिप्लाई आरटीआई का देख लेते हैं। आरटीआई का रिप्लाई आया था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा यूनिवर्सिटी का रिप्लाई है। क्या है रिप्लाई? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डज नॉट मेंशन सब्जेक्ट इन इट्स डिग्री, द एक्सेप्टेंस 2 या 3 सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि ठीक है 2 या 3 सब्जेक्ट में आप सभी को एक्सेप्ट करती है डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, कुछ भी जैसे हो तो आप लोग का यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती है। इन हुइच द एडमिशन और जॉब इज़ बीइंग साउट। ठीक है, आप लोगों को बता चुके हैं कि नौकरी में, अगर आप सभी लोगों का नौकरी में है, कोई सरकारी है, प्राइवेट जॉब है, या आप सभी का एडमिशन है, तो एडमिशन से संबंधित यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती है कि 2 ईयर एक्सेप्ट करेगा कि 3 ईयर एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही जॉब में डिसाइड करता है कि जो एम्प्लॉइंग एजेंसी है, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है, कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगा, आयोग डिसाइड करेगा, या आप सभी का जिस विभाग से आप सभी की पोस्ट निकली है वह विभाग डिसाइड करेगा। तो आप सभी को समझना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया कि आप सभी का स्ट्रीम, इंटरमीडिएट में स्ट्रीम कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए, बीएससी होम साइंस, बीए होम साइंस और 2 डिफरेंट डिग्रीज, 2 डिफरेंट डिग्रीज हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आप सभी की कौन सी स्ट्रीम है उस पर डिपेंड करती है, यह बीएससी होम साइंस और बीए होम साइंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग आगे कुछ देख लेते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, उम्मीद है कि आप सभी का डाउट सॉल्व हो जाएगा। यह दोस्तों है आप सभी की नोटिस। ठीक है, तो संविदा कर्मियों से संबंधित है, तो यह पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ नहीं है। फर्जी का इधर उधर इसको वायरल किया जा रहा है कि आप सभी का बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग की है यह नोटिस, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं ऐसी दम कि आप सभी का इसमें डिसाइड कर सके कि आप सभी की क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसको पढ़ने से बेहतर है इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, यह डिसाइड नहीं करता है, या फर्जी में कॉपी बनाकर इसको लिया जा रहा है। फर्जी का डॉक्यूमेंट होता है, जो सिर्फ ये है एक डॉक्यूमेंट आप सभी के पास में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। यह आप सभी का थोड़ा दमदार है नोटिस। थोड़ी दमदार नोटिस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो चीज़ें कही गई हैं वह कहीं भी आप सभी को नहीं मिलेंगी। ठीक, यह देख लीजिए, इसमें पूछा गया था कि कृपया समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश जन सुनवाई के अंतर्गत प्राप्त शिकायत संख्या दी गई, तो नाम हाइड कर दिया गया है, आवेदक का नाम भी हाइड कर दिया गया कि स्नातक में बीए 2 वर्ष पठन पाठन करने पर उपाधि प्रदान की जाती है। 2 वर्ष तक पठन पाठन करेंगे तो क्यों उपाधि प्रदान की जाएगी? जब 3 साल की यूजीसी की गाइडलाइन है कि 3 साल तक आप सभी लोग अगर कंप्लीट करते हैं तो आप सभी को उपाधि दी जाएगी। ठीक है, उपाधि दी जाएगी। तो आप सभी लोग, जब यूजीसी की गाइडलाइन है तो आप सभी को 2 साल में क्यों डिग्री प्रदान कर दी जाएगी? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था पहले देख लेते हैं। की जाती है कि नहीं, तथा समाजशास्त्र तृतीय वर्ष में पठन पाठन 3 साल पूर्ण करने पर उपाधि दी जाती है कि नहीं दी जाती है? जब 3 साल तृतीय वर्ष में पठन पाठन 3 साल, यहाँ पर देख लीजिए, आंसर देख लीजिए पहले। ठीक है, को अवगत नाम यहाँ पर दिया गया, अवगत कराना है कि छात्र बीए समाजशास्त्र 3 वर्षों पठन पाठन करने के उपरांत ही स्नातक की उपाधि दी जाती है। जब समाजशास्त्र अगर 2 साल तक पढ़ते हैं तो आप लोगों को उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी भी सब्जेक्ट में उपाधि नहीं दी जाएगी। 2 साल तक आप लोग पढ़ते हैं तो कोई क्यों देगा उपाधि? जब 3 साल आप सब लोग कंप्लीट करते हैं अपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद में ही आप सभी लोगों को उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यह कहा गया है कि जैसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि समाजशास्त्र में 2 साल तक छोड़ कर दिया जाए तो दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, जनरली नहीं दी जाती। 2 साल तक क्यों दे देगा आप सभी को डिग्री? 3 साल तक कोई भी सब्जेक्ट में आप सभी लोग कंप्लीट करते हैं तो आप सभी लोगों को उपाधि दी जाती है। ठीक है, उपाधि दी जाती है, 3 साल तक कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग 2 साल तक छोड़ दीजिए, तो चाहे किस सब्जेक्ट में कीजिए तो आप सभी लोगों को उपाधि नहीं दी जाएगी। 3 साल तक आप सभी को पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन 3 साल के ड्यूरेशन में आप सभी के सब्जेक्ट सिर्फ 2 साल बाद ही चेंज होते हैं। ठीक है, तीसरे साल में आप सभी के चेंज होते हैं, 2 सब्जेक्ट रहते हैं। तो आप सभी लोगों को यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आप सभी लोगों को एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। तो जब आप सभी को एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है तो यह कहीं नहीं लिखा है कि आप सभी लोग जो छोड़ देंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। पहला साल कंप्लीट करेंगे, दूसरा साल कंप्लीट करेंगे, तीसरा साल कंप्लीट करेंगे, जब तीनों साल कंप्लीट करेंगे तब आप सभी को उपाधि दी जाएगी। और नोटिफिकेशन में साफ साफ आप सभी को लिखा है, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन पहले ही बारीकी से एनालिसिस कर दिया था कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एक विषय के रूप में आप सभी का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में यह नहीं लिखा है कि 3 साल तक कंटिन्यू आप सभी के पास में एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तीनों साल एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए, या कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट बोला गया तो एक सब्जेक्ट आप सभी का होना चाहिए तीनों साल के अंतराल में। ठीक है, ये अगर बोला जाता तो यह कहता है कि तीनों साल तक आप सभी का एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए समाजशास्त्र।
सोशोलॉजी, ठीक है, बीएससी होम साइंस, कुछ भी बोलता है, लेकिन यह इसमें कहा गया 1 साल तक होना चाहिए और साथ में आप सभी के 3 वर्ष तक आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया हो ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं 2 साल तक कंप्लीट करके छोड़ दिया हो, 3 साल तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आप सभी की उपाधि होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। जब 3 साल कंप्लीट करेंगे तभी डिग्री मिलेगी, तो डिग्री आप सभी के होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि आप सभी के पास में डिग्री नहीं है और आप लोगों ने अप्लाई करके रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये नहीं कहा गया कि 3 साल में सोशोलॉजी में आप सभी की डिग्री होनी चाहिए, ये डिक्लेयर कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ये किया गया है। अभी तक नहीं डिसीजन हो पाया कि 2 साल वाली बाहर होंगी बहनें, 2 साल वाली बाहर ऐसे नहीं हो सकती, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि ऊट पटांग क्वेश्चन ही है, ऊट पटांग नोटिस ही है, कोई एनालिसिस नहीं सही से करता और उलझे रहते हैं लोग, ठीक है। मुझे पता है कि इन बातों पर करके हमको कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है चीज़ें अभी तक 2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाली बाहर नहीं होंगी, इन मुद्दों पर बाहर नहीं होगी, क्योंकि उसमें समकक्ष भी लिखा हुआ है। अगर समकक्ष को भी एम्प्लॉइंग एजेंसी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन लेती है, तो वह डिसाइड कर लेगी कि समकक्ष तक कौन कौन शामिल है। 2 ईयर तक अगर आप सभी लोगों का सोशोलॉजी है तो वह समकक्ष में नहीं आता, क्योंकि 3 साल तक तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वह समकक्ष में नहीं आता है समकक्ष में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं हम नोटिस। क्या दोस्तों, आप सभी की यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पब्लिक नोटिस है। क्या है? पब्लिक नोटिस है, आप सभी की यह देखना जरूरी है आप सभी को, ये इसका भी एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो करना क्या है एनालिसिस, इसका आप लोग पढ़ लीजिए, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये मेरे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ता हूँ। इक्वलेंस ऑफ डिग्री, डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट ETC आर नॉट डिटरमाइंड बाय द यूजीसी के द्वारा डिटरमाइंड नहीं किया जाता है कि कौन सा समकक्ष है, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कौन सा समकक्षता रखता है, यह डिसाइड नहीं किया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो यूजीसी के द्वारा यह पब्लिक नोटिस जो जारी की गई है, इसीलिए जारी की गई है क्योंकि समकक्षता यूजीसी के द्वारा पूछी जाती है, यूजीसी से पूछी जाती है कि समकक्षता क्या क्या है। यूजीसी डिसाइड नहीं करता है, कौन डिसाइड करता है? इन द केस ऑफ हायर एजुकेशन, इक्वलेंस इज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, यही अपनी लाइन है, कंप्लीट है, देख लीजिए। ETC इक्वलेंस इज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही मैं ऊपर से कहता आ रहा हूँ, यही यूजीसी की पब्लिक नोटिस में भी है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए कि कौन डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि आप सभी के एम्प्लॉयमेंट में कौन सी समकक्षता होगी, प्रमोशन में कौन सी समकक्षता होगी, या कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉइंग एजेंसी डिसाइड करता है, जैसे बाल एवं पुष्टाहार विभाग डिसाइड करेगा कौन सा आप सभी का समकक्षता में आता है। कौन डिसाइड करेगा? आप सभी का UPSSC डिसाइड करेगा आयोग, ठीक है, UPSSC डिसाइड करेगा आयोग, ना कि आप सभी का यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ना तो यूजीसी डिसाइड करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप सभी का एडमिशन और आप सभी का कोर्स के माध्यम से डिसाइड करती है कि समकक्षता क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन में डिसाइड नहीं करती है। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। दोस्तों, यह है भारत सरकार का गजट देख लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सारी नियमावली दी गई है, तो सारी नियमावली हमको पढ़नी ही नहीं है, इसमें पढ़नी है कि हमको उसमें डिग्री कब दी जाती है, तो डिग्री कब दी जाती है यह पढ़नी है, ठीक है, यह देखना है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने बहनों ने भेजा हुआ है, तो देखना बनता है कि क्या क्या डिसीजन क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को बताना पड़ता है। इसमें यही लिखा गया है दोस्तों, यही लिखा गया है, यहाँ देख लीजिए, यह है आप सभी का BA बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, ठीक, तो 3 साल का होता है, न्यूनतम अवधि क्या है? 3 साल, ठीक। प्रवेश अर्हता क्या है? 10+2 मतलब इंटर है आप सभी की। ग्रेजुएशन में अगर प्रवेश लेना है तो आप सभी को इंटरमीडिएट क्वालिफाई करना होता है, तो यह आप सभी की न्यूनतम अवधि क्या है? 3 साल है, तो न्यूनतम अवधि आप सभी की 3 साल निर्धारित की गई यूजीसी के द्वारा। ऊपर मैं बता चुका हूँ, जब आप लोग 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी को उपाधि मिल जाती है, यही कहा गया है इस गजट में। और गजट में आप सभी को कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, समकक्षता को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी यूजीसी डिसाइड नहीं करता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। कुछ चीज़ें दोस्तों एनालिसिस करना पड़ रहा है, क्योंकि एनालिसिस करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि 2 ईयर वाली बहनें जो हैं वो भी बहुत परेशान है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। 3 ईयर वाली बहनें इसलिए परेशान है क्योंकि वो कम मार्क्स से रह जा रही हैं, तो वो सोचते हैं कि 2 ईयर वाली बहनें बाहर हो जाएंगी, बहुत मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर गई हैं 2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाले, तो वो बाहर हो जाएंगी, कट ऑफ गिर जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों मामलों में उलझे हुए हैं, तो वो लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सही हैं उस चैनल के माध्यम से वो चीज़ें बताई जाएंगी, किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग सही हैं, जेन्युइन चीज़ें इस चैनल के माध्यम से पाना चाहते हैं, तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेक चीज़ें आप लोग खुश होना चाहते हैं, आप लोगों को खुशी के लिए बनाई जाए वीडियो,
तो इस चैनल के माध्यम, यह चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के मन की चीज़ें इस चैनल के माध्यम से नहीं की जाएंगी। हर्ट किसी को नहीं किया जाता, लेकिन जो सच है वही बताया जाता है। सच का साथ आप सभी लोग दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप सभी को थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप सभी लोगों के लिए हित में ही इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाएंगी वह चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए दोस्तों, यह देख लेते हैं। यह इसमें कुछ नहीं कहा गया है, जैसे आप सभी का डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट टीचिंग पोजीशन, जैसे आप सभी लोगों का आया था जेई की भर्ती आई थी यूपीडब्ल्यूएससी से। यूपीडब्ल्यूएससी से आप सभी को पता होगा जेई 4,000 प्लस पोस्ट आई थी, ठीक। लेकिन 4,000 पोस्ट देखकर बीटेक वालों ने भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन वो गुहार लगा रहे थे यूपीडब्ल्यूएससी आयोग के चेयरमैन से कि बीटेक वालों को भी अलाउ किया जाए। क्या किया जाए? सॉरी, बीटेक वालों को भी अलाउ किया जाए। तो जब बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया गया तो उन्होंने केस डाल दिया था कोर्ट में केस भी अभी भी चल रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि जब जेई वालों को, डिप्लोमा वाले, जेई में सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउ थे। क्या अलाउ थे? डिप्लोमा वाले अलाउ थे। तो जब डिप्लोमा अलाउ हैं तो जेई वाले में बीटेक वाले भर रहे हैं, तो यूपीडब्ल्यूएससी नहीं कह रहा कि भरिए आप, ठीक है। या उन्होंने ही भरा है और उन्होंने ही कोर्ट केस किया है अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो हायर क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? यूपीडब्ल्यूएससी अंततः डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भरते रहिए, और जब उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि डिप्लोमा वाले ही अलाउ होंगे यूपीडब्ल्यूएससी जेई से जो वैकेंसी निकलती हैं। तो आप लोग जब बीटेक वाले भर रहे हैं फॉर्म, तो बीटेक वाले क्यों भर रहे हैं जब अलाउ ही नहीं है? लेकिन उन्होंने भर दिया है फॉर्म, साथ में कोर्ट केस कर रखा है। तो भर्ती आने वाले समय में फंसेगी। तो वही इस चैनल, यह जो आप सभी को सर्कुलर है, तो वही बताता है कि इक्विवेलेंट, जैसे आप सभी की जेई की भर्ती में डिप्लोमा अलाउ है, जेई वाले अलाउ नहीं, वो बीटेक वाले अलाउ नहीं थे, बीटेक वालों ने भर दिया। तो वो जो सिचुएशन बनते हैं तो वह डिसाइड कौन करेगा? यूपीडब्ल्यूएससी डिसाइड करेगा, ठीक। तो हायर क्वालिफिकेशन आप सभी के लोगों के लिए किस लिए होती है, कौन डिसाइड करेगा? वह सब एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, बस, और कुछ नहीं है। बाकी जैसे आप सभी का एक्सरे टेक्नीशियन था, एक्सरे टेक्नीशियन आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भी विवाद फंसा था समकक्षता को लेकर। लेकिन उसके समकक्ष आसपास कोई हायर डिग्री अगर आप लोग रखते हैं तो हायर डिग्री मान्य ही नहीं होती है आप लोग, और उसके समकक्ष कोई आता ही नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन के कोई समकक्ष, कोई डिग्री ही नहीं, कोई डिप्लोमा ही नहीं है, सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन ही एक होता है। लेकिन बीएससी आप लोग देख रहे हैं होम साइंस होता है, बीए होम साइंस होता है, तो ये दोनों आसपास घूमते हैं, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन के आसपास कोई घूमता नहीं था। तो वह सफाई दी गई थी कि आप सभी लोगों के जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें कौन सा समकक्ष होता है, कौन सा समकक्ष नहीं होता है, यह डिसाइड सिर्फ वही करेगा, एम्प्लॉइंग एजेंसी, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना, वही आयोग डिसाइड करेगा, ठीक। तो इसमें बीएससी और बीए होम साइंस आसपास भटक रहे हैं, तो इनको समकक्षता को लेकर देखा जा सकता है, एक बार आयोग विचार कर सकता है। लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन के आसपास कोई भटक ही नहीं रहता, तो उसको लेकर इशू बना दिया गया, समकक्ष ये है, उतना हायर क्वालिफिकेशन वालों ने फॉर्म भर दिया तो ये होता है। तो वो सब नहीं होता है। तो ये यहाँ सभी की मुख्य सेविका वाली भर्ती है, ना कि यह एक्सरे टेक्नीशियन है, और ना तो जेई है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को लोगों को एक नोटिस, मैंने पहली वीडियो जब बनाई थी 2 ईयर सोशोलॉजी वालों को एलिजिबिलिटी को लेकर, तो मैंने एक नोटिस दिखाई थी जो आयोग के द्वारा मतलब आरटीआई डाली गई थी, उसका रिप्लाई आया था। तो उसमें भी यही लिखा था जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ था। तो उसकी नोटिस टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ी होगी, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। सेम नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी है वही लिखकर वापस आई थी, तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो फर्जी की वो क्या दिखाना, टाइम लॉस होगा। लेकिन ये देख लीजिए आप सभी को, जो यूजीसी कहता है और जो यूनिवर्सिटी का लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा था वही सेम है। जैसे यहाँ पर सीएसजेएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो ये मेरे परिवार की है, मेरे जानने वाले की है। तो ये यह देख लीजिए, इसमें कहा गया, प्रमाणित किया जाता है कि 2019 में परीक्षा के उपरांत कला स्नातक की उपाधि के योग्य सिद्ध होने पर 2000 को, मतलब यहाँ पर नाम हेड कर दिया गया, को 2019 में दीक्षांत समारोह में उक्त उपाधि प्रदान की जाती है। तो उपाधि प्रदान की गई है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 3 साल तक ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें ना तो सब्जेक्ट सम्मिलित होता है, ना तो सब्जेक्ट का नाम सम्मिलित होता है, किस सब्जेक्ट से आप लोगों ने किया है कुछ, ठीक। तो वह डिसाइड सिर्फ यूनिवर्सिटी करता है, एम्प्लॉइंग एजेंसी करता है। फर्जी की चीज़ें अगर आप लोग सोचते हैं तो वह उपाधि से मतलब नहीं है आप सभी को, कि उपाधि में लिखा होगा आप सभी का, मतलब डिग्री में लिखा होगा कि इस सब्जेक्ट से आप लोगों ने यह उपाधि प्राप्त की है, ठीक। तो यह नहीं लिखा होता है, ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग डिसाइड कीजिए, 2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाली बहनें एलिजिबल हैं, 3 ईयर वाली बहनों का कहना सही है, किसका कहना सही है? तो मेरा कंक्लूजन है कि 2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाली बहनें एलिजिबल होंगी, 100% एलिजिबल होंगी, उनको बाहर कोई नहीं कर सकता। ये जो नोटिस मैंने दिखाई, और ये जो मैंने आप सभी लोगों को पब्लिक नोटिस दिखाया, गजट दिखाया, ये और यूनिवर्सिटी की चीज़ें दिखाई, और आप सभी को आरटीआई रिप्लाई दिखाया, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है कि ऐसा है ही नहीं, कहीं प्रूफ नहीं होता है कि 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बाहर होंगी। सब कहीं
वही चीज़ें आ रही हैं जो इस चैनल के माध्यम से पहले बता दी जा चुकी हैं। तो यूपीएससी आयोग डिसाइड करेगा, यूपीएससी आयोग डिसाइड करेगा कि किनको लिया जाना है, किनको नहीं लिया जाना है। तो इस चैनल के माध्यम से शुरू से कहा जा रहा है 2 ईयर वाली सोशियोलॉजी वाले 100% एलिजिबल होंगी। तो 3 ईयर वालों से बहनों से निवेदन है कि 3 ईयर वाले बहनों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को लगता है कि 2 ईयर सोशियोलॉजी वाली बाहर होना चाहिए, तो आप लोग देखो, एक दो चीज़ें होती हैं। आप लोग पीठ कर लीजिए, किसी सच के सामने सच खड़ा है यहाँ पर, तो आप लोग पीठ करके इधर खड़ी हो जाइए, या कोई होता है पीठ करके इधर खड़ा होता है, मुंह करके चेहरा करके इधर खड़ा होता है, कि सच को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, जो यहाँ नोटिस और आप सभी को आरटीए दिखा है, उसमें यही कहीं नहीं क्लियर होता है कि आप सभी लोगों को 2 ईयर सोशियोलॉजी वाली बाहर हो जाएंगी। कहीं नहीं क्लियर होता है, 1% कहीं डाउट नहीं है कि आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा 2 ईयर सोशियोलॉजी वालों को। बीएससी होम साइंस वालों को इसलिए कह रहा हूँ कि आयोग अभी डिसीजन लेगा और उस पर चर्चा करेगा। कारण ये है कि समकक्ष लिखा हुआ है आप सभी के नोटिफिकेशन में, समकक्ष लिखा हुआ है। एक्सरे टेक्नीशियन की जैसे भर्ती आई थी, उसके समकक्ष में कोई डिप्लोमा डिग्री ही नहीं होती है। तो लेकिन बीएससी होम साइंस थोड़ी हाइयर तो है ही है बीए होम साइंस से, लेकिन उसके समकक्ष मानी जा सकती है। इसलिए कहता हूँ बीएससी होम साइंस वालों के थोड़े 1-2% चांसेस है कि इनको सोचा जाए, इन पर विचार किया जाए कि इनको एलिजिबल किया जाना है कि नहीं किया जाना है। तो यह आयोग डिसीजन करेगा, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कला वर्ग में, क्या है, कला वर्ग में आप सभी की उपाधि होनी चाहिए। तो कला वर्ग में मतलब बीए में उपाधि होनी चाहिए। तो बीएससी वाले इस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहेंगे। बीएससी वालों को नहीं कहता हूँ कि उनको अलाउ किया जाएगा कि अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आयोग पर डिपेंड है। लेकिन आप सभी को बता दो, 2 ईयर सोशियोलॉजी वाली बहनें 110% 110% एलिजिबल है, उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। तो 3 ईयर वाले बहनों से निवेदन है कि आप लोगों को हर्ट नहीं होना चाहिए इस बात से कि आप लोग सोचें कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा 2 ईयर वालों का सपोर्ट किया जाता है। 2 ईयर वालों का सपोर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एलिजिबल हैं, उनको कहीं नहीं कोई बाहर कर सकता, और न बाहर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं कि बाहर किया जाए। तो जब बाहर ही नहीं होंगे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं, इतने सारे मैंने नोटिस पढ़ी, आरटीआई पढ़ी, कहीं से कुछ नहीं लगा कि 2 ईयर सोशियोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं है। और नोटिफिकेशन आप सभी को मैंने पढ़ के बताया, ये नोटिफिकेशन है, ये देख लीजिए नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने कहा था फिर से आऊँगा, तो फिर से आ गया। यहाँ पर नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ में कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्राप्त उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो समकक्ष के साथ में बीएससी होम साइंस आता है, समकक्ष में बीएससी होम साइंस आता है। ठीक है, तो उसके आसपास है समकक्ष में बीएससी होम साइंस। और यह रही कला के साथ में एक विषय के आप सभी के पास में होना चाहिए। 3 साल में एक, किसी ईयर में आप सभी का एक विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाजशास्त्र। ठीक, के साथ में कला की उपाधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 साल तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में ड्रॉप आउट हो गया, 2 साल तक आप लोगों का है समाजशास्त्र और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन उसके साथ में आप सभी की उपाधि भी होना चाहिए, मतलब आप सभी के पास में डिग्री भी होना चाहिए। यह कहने का मतलब है नोटिफिकेशन का, यह कहने का मतलब है सारी आरटीए सभी जो है डॉक्यूमेंट्स का। तो आप लोग वो हो जाइए, आप लोग अस्वस्थ हो जाइए 2 ईयर वाली बहनें, कि आप लोगों को कोई बाहर नहीं कर दिया करिएगा। 110% आप सभी लोगों को हो जाएगा। देखो, मेरे मिलियंस में व्यूज़ पहुँचे या ना पहुँचे, मेरे 10 व्यूज़ आए, 15 व्यूज़ आए, 20 व्यूज़ आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। फालतू का भटकाव इस चैनल को नहीं पसंद है, ना तो किया जाएगा। ठीक है, यह चैनल हमेशा सच के साथ रहेगा, जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, मुख्य सेविका वाली 2 ईयर सोशियोलॉजी वाली बहनों से निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि चैनल पर आप सभी लोगों के साथ में खड़ा रहा जाए, क्योंकि खड़ा रहने पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग आप 2 ईयर सोशियोलॉजी वालों को बाहर करने पर लगे हुए हैं। 2 ईयर सोशियोलॉजी बाहर नहीं होंगे, लेकिन उनको डराया जा रहा है, कि उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है, डिमोरलाइज किया जा रहा है कि आप लोग बाहर हो जाएंगे। बेतुके आरटीआई लगाकर, बेतुके जो है आप सभी के पब्लिक नोटिस दिखाकर, तो उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उन सब चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो कमेंट बॉक्स में डालना चाहे डालते रहिए कि 3 ईयर वाली बाहर हो जाएंगे, तो बाहर नहीं होंगे। आप लोग अस्वस्थ रहिए, आप लोगों का 110% आप सभी का सिलेक्शन होगा और आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप लोग कट ऑफ क्वालीफाई करते हैं, कट ऑफ क्वालीफाई करने के बाद में आप लोग देखना रिजल्ट आप सभी का हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को शेयर करेंगे, निवेदन है 3 ईयर वाली बहनें तो हो सकता है हर्ट हो गई हो, ना शेयर करें। बीएससी होम साइंस वाली बहनों से निवेदन है कि आप लोग शेयर कीजिए चैनल को, और 2 ईयर सोशियोलॉजी वाली बहनों से निवेदन है कि आप लोग शेयर कीजिए चैनल को। मिलियंस में व्यूज़ पहुंचाने का कोई मेरा इरादा नहीं है, मिलियंस में पहुंचते रहेंगे, कभी तो पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 ईयर वाली बहनों से निवेदन है कि आप लोग ये जो हवाबाजी चलती है उसमें मत रहिए। ठीक है,
2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाली बहनें एलिजिबल हैं। ये सब साक्ष्य जो होता है आप लोगों को दिखा है, इसमें कहीं प्रूफ नहीं होता है, ना कोई कहीं किसी को दिखा लीजिए, कहीं कोई 2 ईयर सोशोलॉजी वाली बहनों को बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, तो 3 ईयर वाली बहनों से निवेदन है कि आप लोगों को हर्ट करने की उम्मीद नहीं, लेकिन हर्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन आप सभी को सच्चाई बताई जा रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़्यादा ना एनालिसिस करते हुए। 2 ईयर वाली बहनें अब सेफ जोन में है, सेफ जोन में हमेशा रहेंगी। 110% कहा 100% कहा जाता था इस चैनल के माध्यम से, अब ये नोटिस और ये पब्लिक आरटीआई पढ़ के 110% आप सभी को कहा जा रहा है आप लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल रहेंगे, 100% एलिजिबल रहेंगे। तो मिलते हैं।